आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। कृषि विभाग और पशुपालन विभाग की ओर से स्थानिक चांदा क्लब मैदान में से कृषि महोत्सव और पशुधन प्रदर्शनी, कृषि उत्पाद बिक्री और संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक किशोर जोरगेवार ने बैलगाड़ी चलाकर मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला कृषि अधीक्षक भाऊ साहब बहाटे, उप कृषि निदेशक नंद कुमार घोड़मारे, नोडल अधिकारी बरोरा के अनुमंडल कृषि अधिकारी चंद्रकांत ठाकरे आदि मौजूद थे। कृषि विभाग की ओर से किसानों के लिए नियमित कृषि मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी चांदा क्लब में एक कृषि उत्सव और पशुधन प्रदर्शनी, एक कृषि बिक्री और एक संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मेले का शुभारंभ विधायक किशोर जोरगेवार ने बैलगाड़ी चलाकर किया। जब विधायक खुद बैलगाड़ी पर सवार हुए और कुछ देर के लिए दर्शक स्तब्ध रह गए। उसके बाद विधायक किशोर जोरगेवार बैलगाड़ी को कुछ दूर ले गए। उन्होंने कहा कि प्रायोगिक किसान के लिए इस तरह का आयोजन जरूरी है। नागरिकों ने भी इस उत्सव में भाग लेना चाहिए और जानना चाहिए कि किसान खेतों में कड़ी मेहनत कैसे करते हैं। महोत्सव की शुरुआत के बाद प्रभात फेरी निकाली गई। सुबह के सत्र में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। शरीरात येणार नाही कोणत्याही घटकांची नाही जावे या रॅलीबद्दल दोन शब्द बोला। कृषी जिल्हा कृषी अधिकाऱ्याद्वारे आयोजित या कृषी प्रदर्शन व पशु प्रदर्शनाच्या निमित्तानं आज सकाळी शेतकरी, शिक्षक, विद्यार्थी व कर्मचारी यांची एक अशी प्रभात रॅली काढलेली आहे, ज्या माध्यमातून जनजागृती होत जो आपला सर्वांचा पोशिंदा आहे त्या शेतकऱ्यांना चा सन्मान वाढावा याही दृष्टिकोनातून कृषी विभागाचे प्रयत्न आहे। 5 दिवस चालणार हे प्रदर्शन आहे। मी चंद्रपूरच्या जनतेला विनंती करेल की आपण सर्वजण या कृषी प्रदर्शनाला भेट देत शेती कशी होते, शेतीतले कष्ट काय हे जाणून घेत शेतकऱ्यांचा त्या दृष्टिकोनातून जे उपयोगी साहित्य कडधान्याचा जसा यावर्षीचा हे आहे की कडधान्य अधिकाधिक वापर केले पाहिजे, या कृषी प्रदर्शनाला भेट द्यावी अशी मी विनंती करतो व या सगळ्या कृषी अधिकारी कर्मचाऱ्यांचं या निमित्ताने अभिनंदन करतो की त्यांनी एक सुंदरसं आयोजन त्या चंद्रपूरमध्ये केले। चला दिनांक 23 फरवरी 1995 को ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को बाघों के संरक्षण के लिए घोषित किया गया था और इसी कड़ी में दिनांक 23 फरवरी 2023 को इंदिरा गांधी सभागार चंद्रपुर में इनका 28वां स्थापना दिवस जन भागीदारी और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने की। बाकी सम्मानित अतिथियों ने बालूभाव उर्फ सुरेश धानोरकर, सांसद चंद्रपुर बणी अनी लोकसभा क्षेत्र किशोर जोरगेवार, विधायक चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र चंदन सिंह चंदेल शामिल थे। इस उपलक्ष्य में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत 95 गांवों को सम्मानित किया गया और उन्हें 3.5 लाख की धनराशि का चेक दिया गया। 5 उत्कृष्ट ग्राम को मेडल और 25,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही मानव पशु संघर्ष को रोकने के लिए ग्रामीण और वन विभाग के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में कुल 40 प्राथमिक कार्रवाई दलों में से 5 उत्कृष्ट कार्य दलों को पदक और 25,000 रुपए से सम्मानित किया गया। साथ ही इस वन क्षेत्र के समीप रहने वाले गांव के 10वीं से 12वीं कक्षा के बीच के 35 मेधावी विद्यार्थियों को सामाजिक जागरूकता के रूप में उपयोगी टैबलेट और लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा पड़ोसी गांव बाना में रोजाना 6 से 8 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल आने जाने वाले 26 जरूरतमंद और छात्रवृत्ति पाने वाले बच्चों को साइकिल उपहार में दी गई ताकि उनके भविष्य की पढ़ाई आसान हो सके। साथ ही इस परियोजना के नेचर टूरिज्म के माध्यम से कार्य कर रहे 5 उत्कृष्ट नेचर गाइडों को बैच और दूरबीन से सम्मानित किया गया। स्थानीय लोगों द्वारा पर्यटकों के लिए शुरू किए गए 45 होम स्टे में से 2 उत्कृष्ट होम स्टे को भी बैच देकर प्रोत्साहित किया गया, जबकि एक रिजॉर्ट में पर्यावरण पूरक सुविधाएं प्रदान की गई और सेवाओं को ग्रीन रिजॉर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के सतत विकास में योगदान देने वाले 20 फाउंडेशन, गैर सरकारी संगठनों, कॉर्पोरेट कंपनियों को सम्मानित किया गया। ये संगठन वन्यजीव आवास प्रबंधन, संरक्षण, वन कर्मियों की क्षमता निर्माण, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार, प्रकृति शिक्षा, प्राथमिक सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे विभिन्न माध्यमों से बहुमूल्य सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद सांसद धानोरकर, विधायक किशोर जोरगेवार और वन मंत्री और चंद्रपुर के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने अपने विचार उपस्थितों के समक्ष रखे। मी सर्वप्रथम मंत्री महोदय व वन विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना ताडोबा दिनाच्या शुभकामना देतो आणि या शुभकामना देत असताना ताडोबा हे एक आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र म्हणून नावारूपास आलेलं आहे आणि हे पुढे आणखी पुढे मोठं व्हावं याही दृष्टिकोनातून प्रयत्न सुरू आहेत। मागे मला आठवते आपण कॉन्फरन्स घेतली होती
ज्यामध्ये पुढचं 25 वर्षाचं ताडोबा कसं राहील, तिथे कोणत्या कोणत्या सोयीसुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजे या दृष्टिकोनातून सुद्धा त्या ठिकाणी चिंतन मंथन झालं आणि त्याचं मला वाटतं एक छोटी टिप्पणी आपण मला पाठवली होती. निश्चितपणे सगळ्यात जास्त शेतीच्या नंतर जर रोजगार देण्याचं सामर्थ्य कोणत्या उद्योगामध्ये असेल तर ते पर्यटन उद्योगामध्ये, आणि पर्यटनामधला माणसाला आनंद देणारं पर्यटन कोणतं जर असेल सर्वाधिक तर ते आहे वनपर्यटन. आणि वनपर्यटनाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणामध्ये या जिल्ह्यामध्ये रोजगार उपलब्ध होत आहे. पुढच्या काळामध्ये हा पुन्हा व्हावा या दृष्टिकोन व्याघ्र प्रकल्पाच्या स्थापना दिवसाच्या सर्वांना शुभेच्छा देतो. एक आगळावेगळा कार्यक्रम, या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. या कार्यक्रमामध्ये नुकताच आता आपण माहितीपट याचं विमोचन झालं. प्राथमिक बचाव दलांचा उत्कृष्ट कार्याबद्दल पुरस्काराचं वितरण आता होणार. बफर क्षेत्रातील 10वीच्या 12वीच्या विद्यार्थ्यांना संगणकाचं वितरण, वनक्षेत्रालगतच्या शालेय मुलींना सायकलीचं वितरण, उत्कृष्ट मार्गदर्शक पुरस्कार इत्यादी अभिनव आणि कौतुकास्पद कार्यक्रम घेऊन हा आपला स्थापना दिवस साजरा केला जातो. अतिशय चांगल्या पद्धतीचं नियोजन होत असताना आपण पाहतो. इथे आल्यानंतर मी आवर्जून सुधीर भाऊंना एक गोष्ट बोललो की तुम्हाला मागच्या कालावधीमध्ये सर्वप्रथम आपल्या सर्वांना मनापासून हृदयापासून ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या या स्थापना दिनानिमित्त सदिच्छा देतो, शुभकामना देतो. व जेव्हा केव्हा 50वा स्थापना दिवस साजरा केला जाईल तेव्हा ताडोबा हे राष्ट्रीय नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचं एक गौरवाचं स्थान व्हावं, अभिमानाचं स्थान व्हावं ही शक्तिदायिनी तेजोदायिनी माता महाकालीच्या चरणी प्रार्थना करतो. मी मनात कधी कधी विचार करतो की काँक्रीटच्या जंगलात राहणारे किती नशीबवान आणि ईश्वराने निर्माण केलेल्या फॉरेस्टमध्ये असणारे किती नशीबवान. तेव्हा उत्तर एकच येतं की काँक्रीटच्या जंगलापेक्षा या ईश्वराने निर्माण केलेल्या जंगलात असणारे लोक हे जास्त सौभाग्यशाली आहे, जास्त नशीबवान आहेत. आणि या सौभाग्यशाली लोकांवर एक जबाबदारी ही या ठिकाणी वनविभागाने दिली आहे. सर्वांसाठी पूर्ण फॅशन मॉल, सर्व वयोगटातील अपवादात्मक श्रेणी, विस्तृत व्हरायटी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, सिनी तारका रिंकू राजगुरु सेवक 18 ऑक्टोबर रोजी शुभारंभ. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल आपल्या चंद्रपूर मध्ये. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, वेडिंग कलेक्शन्स, ब्राइडल लेहंगास, sarees, चूड़ीदार, ड्रेस मटेरियल्स, वेस्टर्न वेअर, किड्स वेअर, मेन्स वेअर. 18 ऑक्टोबर रोजी महाशुभारंभ. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तुरबा रोड, चंद्रपूर, महाराष्ट्र.